इस जन्मभूमि, इसी मातृभूमि का इसी का लाभ राजस्थान सरकार ने मंत्री पद पर बना है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और इतना मैं कह दूं कि जिस जन्मभूमि में मैं आज खड़ा हूँ, वहाँ जहाँ मैंने अभी बच्चों को ड्रम बजाते देखा, आदरणीय जज साहब जब 8वीं से 9वीं क्लास में पढ़ते थे, ऐसे ड्रम बजाते हुए हम भी ड्रम बजाया करते थे। आज मुझे मेरे पुराने स्कूल के वो दिन याद आ गए जब ऐसा ड्रम 15 अगस्त को बजाया करते थे। भाई रीडवा जी हमारे लीडर होकर के हमारे पेट का अग्रणी रहा करते थे। स्कूलों में जब टूर्नामेंट में मार्च पास्ट होता तो रीडवा साहब हमारा झंडा लेके हम सब के आगे चला करते थे। वो पुराने दिन आज मुझे वापिस विश्वविद्यालय में आकर आ गए। भाइयों, यदि हम थोड़ा सा भी अपनी जन्मभूमि अपने को यदि याद करके उसके प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी प्रोबेबिलिटी को यदि डिफाइन कर सके कि हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि में क्या प्रभाव है। मैं इन्हीं रतनगढ़ की गलियों में से पैदा होकर के बड़ा होकर के इसी माटी के सोन से लेकर के, और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन उस वक्त होता है जब कोई पेशेंट जो रतनगढ़ से आता है और कहता है भाई जी मैं रतनगढ़ आया हूँ, थोड़ा दिखाना है, तो मेरे को सच कहता हूँ मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे गांव का कोई आदमी, एक मरीज नहीं, मेरे गांव का मेरा भाई मेरे पास आया है और उसको इलाज करके मेरे को जो सुख मिलता है उतना शायद सुख मेरे को जिंदगी में किसी वक्त नहीं मिलता। मैं जो प्यार इस भूमि ने मुझे दिया, मुझे एक इंसान बनाया, मुझे योग्य व्यक्ति बनाया, और आज इसी भूमि में मुझे 45-50 साल बाद वापस लौट करके इस मंच में खड़ा होकर के एक छात्र के नाते वापस मुझे आमंत्रण किया। मेरा बाल सगा छोटा सा अशोक मेरे सामने बैठा है, एक उधर चतुर्भुज गोस्वामी बैठे हैं, मेरे बाल सगा बहुत सारे जो यहाँ मंच पे उपेंद्र बैठा है, जिनके साथ जिंदगी के कुछ क्षण बहुत आराम से बचपन में खेला करते थे, गुजारा करते थे। जब साहब एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि जब मेरे बहुत ही आदरणीय जिनका हाथ में दस्त मेरे पे अभी तक है, जज श्री भगवती प्रसाद जी की माता बहुत ज़्यादा बीमार थी, मैं आईसीयू में उनको देखने गया तो अशोक बाहर खड़ा था, तो मेरे को देख ऐसा लगा कि ये कोई ऐसा आदमी है जिसको मैंने कभी बचपन में देखा है। एक कहते हैं बचपन के तार आपस में मिल जाते हैं। मैंने उसको पूछा बताया तुम्हारा नाम अशोक है? बोला हाँ। तो तेरा नाम नरेंद्र है क्या? मैंने कहा हाँ। बोला पुरानी बातें याद आती है? मैंने कहा हाँ, सब याद आती है। तो ऐसा पिछले 50-25-30 साल से जो तुम्हें रतनगढ़ में तो बाल सगा थे, अब जो वहाँ पर भी हमेशा एक भाई की तरह, परिवार की तरह जोधपुर में भी रह रहे हैं। भाई बारम्बार को आज यहाँ बैठ कर देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जोधपुर में भी इनका सदा मेरे पास दे रहा। भाई बारक साहब, ये मेरी जन्मभूमि, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं से मैं एक अबोध बालक की तरह निकल करके और मुझे न्यूरोसर्जरी करने का, सच पूछे तो मुझे न्यूरोसर्जन बनने की प्रेरणा जो इसी रतनगढ़ की भूमि से मिली कि बड़ा डॉक्टर बनना चाहिए। जब मैं MS करके रतनगढ़ से बॉम्बे गया तो सबसे पहले मुलाकात मुझे रतनगढ़ के पहले शख्स से हुई थी, और इसको देख के मुझे लगा कि मैं उस जन्मभूमि का इंसान हूँ जहाँ पर कितना बड़ा व्यक्ति आज बॉम्बे में डॉक्टर DD गौड़ साहब से मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई। मैं फख्र से कह सकता हूँ कि जोधपुर ये रतनगढ़ के उस लाल ने जो परचम अपना बॉम्बे में फहराया है, और जो नाम और फेमस डॉक्टर DD गौड़ साहब ने आज रतनगढ़ का उन्होंने पूरे बॉम्बे में, पूरे विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति प्राप्त है। लेकिन एक बार जब कभी भी वो मारवाड़ी मिलते हैं तो सबसे पहला सवाल उनका ये होता है भाई जी खड़ा का होते। जब मैं पहली बार मिलने गया तो मैंने पूछा भाई जी खड़ा का होते? मैंने कहा मैं रतनगढ़ को यकी था। मैंने कहा मैं वही धोरा था क्या बनवारी धार के लाल पटेड़ साथ हाँ मेरे साथ पड़ा हुआ। उस दिन से पूरे बॉम्बे में 5 साल में रहा, उन्होंने मुझे सदा अपने बड़े भाई की तरह प्यार दिया। आज मैं कह सकता हूँ किसी धरती का लाल बॉम्बे में एक परचम फैलाया हुआ है। ऐसे चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो रतनगढ़ से ऊंचे उठ करके बड़ी बड़ी जगहों पर गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में राजनीति का क्षेत्र तो हमारे सामने ही है कि मंत्री महोदय हमारे सामने बैठे हैं। राजकुमार जी
कि जितनी प्रशंसा की जाए, मैंने उनके कार्यशैली को देखा है, वो काम करने का तरीका देखा है। रतनगढ़ के एक एक आदमी के मन में बसा हुआ व्यक्ति जिस तरह से एक नेता नहीं है, ये जोधपुर रतनगढ़ का नेता नहीं है, ये जनमानस का प्रतिनिधि है, एक एक आदमी का प्रतिनिधि करता है। अब फिर मैं आपको कहूँगा कि मेरा ही जन्मभूमि से और मेरे साथ काम करने वाले भाई कांतिलाल ठाकुर साहब, जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल जोधपुर हाईकोर्ट में के हैं, ये भी आज रतनगढ़ में मुझे आशीर्वाद देने मेरी जन्मभूमि में पधारे। इनका भी कोई पूर्व जन्म से मेरा नाता रहा है कि आज ये जन्मभूमि में रतनगढ़ में ये पधारे हैं। भाई कांतिलाल ठाकुर साहब, आपका मेरी जन्मभूमि में बहुत बहुत स्वागत है। अजीत सरिया जी, आपने जो इस रतनगढ़ के लिए जो महान काम किया है, रतनगढ़ के इतिहास में पन्नों में आपका नाम सदा लिखा रहेगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि विष्णु कुमार अजीत सरिया नाम का लड़का मेरे साथ पढ़ा करता था, बहुत इंटेलिजेंट था। आज तो मैं उसे नहीं मिल पाया, शायद आपकी परिवार का कोई मेंबर वो हो, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आगे चल के बॉम्बे में था, मुझे पता, बाद में कभी मिलना नहीं हुआ। मेरे को आज जो इस जन्मभूमि में बुला के सम्मान, जो मेरा आदर सत्कार, मैं इसको नहीं तो आदर कहूँगा, नहीं मैं सत्कार कहूँगा, नहीं मेरा सम्मान कहूँगा, मेरी भूमि में बुला करके मुझे मेरे भाइयों के बीच में एक साधारण व्यक्ति की मेरी पहचान बनाने के लिए वापस मेरे को मौका दिया, इसके लिए मैं इस परिवार का, गांधी बाल निकेतन के जो नई भूमि का भवन का उद्घाटन हुआ, उस परिवार का और मेरे सहपाठियों का, रतनगढ़ के एक एक व्यक्ति का मैं आदर से सम्मान करता हूँ, इज्जत से उनका नाम लेके कहता हूँ। और एक घोषणा आप सामने आज करके जाता हूँ कि रतनगढ़ के किसी व्यक्ति को न्यूरोसर्जरी, ब्रेन की प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड की यदि न्यूरोसर्जरी की प्रॉब्लम पड़े तो बेचक के रात के 12 बजे मेरे घर पर जोधपुर में आ जाए और उसका इलाज निःशुल्क होगा। रतनगढ़ के हर व्यक्ति का इलाज अभी तक मैं निःशुल्क कर रहा हूँ, आगे भी निःशुल्क करूंगा, चाहे उसके लिए मेरे को जेब से 20,000 लगे, चाहे 50,000 लगे। कि रतनगढ़ के व्यक्ति का न्यूरोसर्जरी का इलाज मैं कह सकता हूँ, उनका कोई शुल्क नहीं लगा। रात के 12 बजे मेरे घर पे किसी वक्त भी पधारे, उनका स्वागत होगा। मेरे लिए वो भाई की तरह, मेहमान की तरह है। ये घोषणा मैं आज इस जन्मभूमि के जन्मायाश्चर्य कर्मभूमि रणता यदा मना तस्वीर जगे किम करवदे यदा सत्य दिखे। यदि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपनी जन्मभूमि का एक कण भी उधार चुका सके और अपनी माता पिता का कण 2 कण चुका सके तो मना मनुष्य का जीवन, यदा न जीवन सफल है, उस मनुष्य का जीवन सफल है। आज मुझे शिक्षा के लिए, शिक्षा के भवन के उद्घाटन में मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में मिला। आदरणीय सर, जब चाणक्य को धक्का निकाल करके दमनंद ने बाहर निकाल दिया था और उसको कहा आदमी को बाहर फेंक दो, तो चाणक्य चोटी खोल करके वापिस दमनंद के दरबार में गया और दमनंद ने कहा इस भिखारी को बाहर निकाल दो। जो बात चाणक्य ने की वो आज इस बात में यहाँ सबके सामने कह रहा हूँ कि चाणक्य ने क्या कहा। दमनंद को कहा कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक वो इंसान होता है जो राजाओं को बनाता है और राष्ट्र का निर्माण करता है। यदि मेरे शिक्षा में सामर्थ्यता है तो दयानंद नया राज्य भी बना दूंगा और नया देश शिक्षार्थी भी बना दूंगा और तेरे जैसे तरफ जो आज अन्यायी आदमी है उनका मैं सर्वनाश भी कर दूंगा। जब दयानंद को अलग कर दिया गया, गिरफ्तार करके सामने लाया गया, तो चाणक्य ने कहा कि दयानंद, जिंदगी में शिक्षा के मूल्य को, शिक्षक और शिक्षा के मूल्य को कभी भी कम मत आना। शिक्षक देश का भविष्य होता है। अभी मैंने कहा द फ्यूचर बिगिंस हियर, ये पते में लिखा हुआ है। जो बात चाणक्य ने दयानंद को कही थी वो याद कीजिए, द फ्यूचर बिगिंस हियर। तो आज जो शिक्षा के क्षेत्र में रतनगढ़ में जो उन्नति हुई होने जा रही है, नया अध्याय होने जा रहा है और सबने मेरे को बुलाया, मेरे को एक व्यक्ति के रूप में मेरे जन्मभूमि से परिचय कराया। मैं सबका, जितने भी व्यक्ति मेरे यहाँ बैठे हैं मेरे जन्मभूमि के, एक एक भाई, मेरी बहन, मेरी माता, मेरी भगनी, जितने भी मेरे हैं, मेरे सहपाठी, उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक बार पुनः धन्यवाद मेरे 2 विशेष व्यक्तियों का, भाई नारायण भारत का, आदरणीय जज साहब का, और भाई कांतिलाल ठाकुर साहब का, कि मुझे मेरी जन्मभूमि में ये आशीर्वाद दे रहा है। और ये बताता हूँ कि आपका ये आशीर्वाद
मुझे निश्चित रूप से कहीं और ऊंचाई पर ले जाएगा। और आपकी कर्म भूमि में तो आशीर्वाद रहा है और जन्मभूमि में आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप इतने बधाई हमारे मनोरंजन किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश माननीय श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास साहब, राजस्थान सरकार के यशस्वी मंत्री माननीय श्री राजकुमार जी रंगा साहब, कृषि सचिव भाई डॉक्टर नरेंद्र जी शर्मा साहब, मेरे मित्र नारायण जी भारत साहब, इस संस्था के अध्यक्ष माननीय घनश्याम जी साहब और जयपुर से पधारे डॉक्टर प्रकाश छगरानी साहब, इस भवन के भामाशाह श्री अजित सरासिया साहब, सर्वप्रथम मैं इस धरती को नमन करता हूं। ये धरती वो है तो एक सबसे बड़ा धाम सालासर धाम के इस धरती में विराजमान है। बल्लभ की विद्या देव मोय रोकले से लिखा। तो ये वो नगरी है जिसके पास एक बल है, बुद्धि और विद्या है और ज्ञान का सागर है। मुझे पिछली बार उस विद्यालय के अंदर उद्घाटन में आने का मौका मिला था, तो मैंने यहाँ के उस समय विधायक थे माननीय राजकुमार जी को सुनने का मौका मिला। तो इनकी ज्ञान रूपी गंगा को भी हमने सुना। मुझे रतनगढ़ से लगाव है। मैं आज इस समारोह में मेरे गुरु को याद करूंगा। जब मैं वकालत में आया तो मुझे वकालत में सर्वप्रथम गुरु भगवती प्रसाद जी, जो मुख्य न्यायाधीश झारखंड बने, जिसने राजस्थान उच्च न्यायालय की शोभा बढ़ाई, गुजरात उच्च न्यायालय की शोभा बढ़ाई, मैं उनका प्रथम शिष्य था। और माननीय सरकार जी उनके जीजा जी, तो उनके कारण रतनगढ़ से मेरा संपर्क हुआ और वह संपर्क धीरे धीरे प्रगाढ़ होता गया। मैंने राजस्थान बाल कौंसिल का चुनाव लड़ा तो यहाँ की बात ने मुझे प्यार दिया। उस समय प्रथम वरीयता के 21 वोट मुझे इस रतनगढ़ से मिले, इसलिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, इस धरती को धन्यवाद करता हूँ। तो माननीय चंपालाल जी से मुझे बहुत प्रेम मिला और जब उनके पास में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि बार बार उनसे कुछ सुनते जाए और जीवन में कुछ ग्रहण करते हैं। तो आज इस विद्यालय का उद्घाटन किया, जिस एक ब्रांच का उद्घाटन किया, ये भव्य इमारत है। कोई भी व्यक्ति जहां पैसा देता है, जहां उसको उचित लगता है, पैसे का महत्व उसका वो जहां खर्च करता है उसका बिल्कुल उपयोग। त्याग वहां होता है जहां पैसा खर्च होता है, त्याग जहां होता है वहां लोग आते हैं। विद्यालय बहुत चलते हैं। मुझे भी 2 वर्ष अध्यापन कार्य करने का मौका मिला। उस विद्यालय में हम 9 घंटे काम करते थे। हर बालक के परिवार के सदस्य से लेकर के उसकी हर गतिविधि का हम ध्यान रखते थे।
अंदर परिवर्तन ला करके उसके घर के आदर्शों में परिवर्तन ला देते। मैं आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर के अंदर अध्यापन करता था 2 वर्ष किया। जब मैं विधि का विद्यार्थी था तब मैंने काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। विद्या मंदिर के द्वार पर लिखा हुआ होता है ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवा प्रस्थान। ज्ञान के लिए विद्यालय में प्रवेश किया जाता है और जो विद्या अध्ययन पूर्ण करने के बाद में निकलते हैं वो लक्ष्य होता है सेवा करना। और इस प्रकार के विद्यालय बहुत कम मिलते हैं। जहां से बालक जब निकलता है तब उसके अंदर सेवा भाव होता है। आज अभी जो मेरे पूर्व वक्ता मेरे भाई नरेंद्र जी शर्मा बोल रहे थे, जिन्होंने अपनी जन्मभूमि रतनगढ़ बताई, तो ये भी यहाँ से जब निकलने के बाद में जोधपुर के कई सेवा में प्रकल्प में ये लगे हुए हैं। तो सेवा आजकल विद्यालयों में अध्ययन करने के बाद में आदमी की चाह होती है कि मुझे नौकरी मिले। उसके बाद में उसकी चाह होती है, होनी भी चाहिए, मैं डॉक्टर बनूं, मैं वैज्ञानिक बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं कलेक्टर बनूं, मैं IPS बनूं, होनी चाहिए। लेकिन क्या वह ये सब कुछ बनने के बाद में क्या वो एक इंसान बनना है कि नहीं बनना है? आज देश को इंसान की आवश्यकता है। आज राष्ट्रवादी विचारधारा वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। आज सेवा व्यक्तियों की आवश्यकता है। डॉक्टर बनने के बाद में इच्छा होती है कि मेरे परिवार वालों ने इतना पैसा खर्च किया है, मैं समाज से वसूल करूं। कलेक्टर कहता है कि मैंने इतना अध्ययन किया, इतना पैसा खर्च करूं, उसके बाद मैं प्राप्त नहीं करूं तो क्या करूंगा? तो उनका उद्देश्य है वह विचलित हो जाता है, वह सेवा भाव नहीं रहता है। तो सेवा का भाव आप कोई भी बनाए, लेकिन सेवा का भाव मन और मस्तिष्क में होना जरूरी है। और जब सेवा का भाव होगा तो सारी चीज स्वतः ही आपके पास आ जाएगी। मैं उदाहरण देता हूं, एक सन्यासी होता है। सन्यासी के पास में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, पहनने के कपड़ों की सिवा, हाथ का दर्द नहीं सिवा, उसके पास कुछ नहीं होता। उसके पास में है ज्ञान और त्याग, और उस त्याग के कारण और उसके ज्ञान के कारण उसके इतने अन्वय बन जाते हैं कि वह समाज में परिवर्तन ले आता है, समाज को एक नई दिशा दे सकता है। ये लोग उनके पीछे खड़े क्यों होते हैं? आपको और मेरे कहने से लोग क्या खड़े होते हैं? नहीं होते। ये उसके त्याग और ज्ञान के कारण से होता है। और बस सन्यासी किसी को कहता है कि क्या इतने रुपए खर्च करो, तो वह व्यक्ति 5 रुपए पैसे खर्च करता है। तो पैसे वहां खर्च करेंगे जहां त्याग होगा, जहां ज्ञान होगा। ज्ञान, शिक्षा से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से विवेक बनता है। जब व्यक्ति में विवेक आता है तब उसके मन में अच्छा कौन है, बुरा कौन है,
तो विवेक जग जाएगा तो आप अच्छे काम में व्रत होंगे, आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप कलेक्टर बन जाए, आप डॉक्टर बन जाए, आप वैज्ञानिक बन जाए, यदि आपका विवेक सही नहीं है तो समाज को सही दिशा नहीं मिल सकती है। और विवेक कोई पढ़ाई करने से नहीं आता है। बस में अपन कभी यात्रा करते हैं, एक साफा पहना हुआ, धोती पहना हुआ व्यक्ति बैठा हुआ